फाइनली गाइस, जंजीरें की वो एपिसोड आई दैट आई रियली लाइक्ड अ लॉट एंड मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि स्टोरी प्रोग्रेशन हुई और काफ़ी चीज़ें इन्होंने कर दी इस दफ़ा के एपिसोड्स में। जितने ज़्यादा शोर मच रहा था ना दोनों तरफ से, कुछ लोग सरबलंद और रबिया की केमिस्ट्री को लेके दीवाने हो रहे थे और कुछ लोग जो है वो स्टोरी आगे नहीं बढ़े इसको लेके फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो आई थिंक दैट इट जस्टिस दिस वीक और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इन्होंने काफ़ी चीज़ों को निपटा के प्रोग्रेस कर दिया है। सो इसी बारे में मैं आज बात करूंगी। जंजीरें ड्रामा का रिव्यू द 2 एपिसोड्स। वेलकम टू द हॉट प्लैनेट। जल्दी से हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी, ये जो जंजीरें ड्रामा की एपिसोड हमारे पास आई इस दफ़ा की, तो मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि फाइनली तोरसन इज़ मेल्टिंग फॉर गुलमहर और गुलमहर की बात उसको समझ आना शुरू हुई है क्योंकि ऐसा ही लगता है कि फिर कई हफ्ते मज़ीद निकल जाएँगे इसी में कि यार अब उसको बात समझ नहीं आएगी। एंड बाय द वे आई रियली वांट टू एप्रिशिएट मेहरबान एलीन खान, द गर्ल प्लेइंग गुलमहर। शी इज़ सो स्वीट, शी इज़ सो ग्रेट। और जिस तरीके से वो इतनी ज़बरदस्त अदाकारी कर रही हैं, opposite of course she is working with Adnan Siddiqui, she is working with Usman Javed and I hope to see her more in the future। मैं उनको भी चाहती हूँ। तो मुझे बड़ा प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरीके से दिखाया है कि वो एक स्मार्ट लड़की है और वो जो है वो डम्ब हेडेड नहीं है कि अचानक से मतलब मामा को वो पता नहीं लगने दे रही है। शी इज़ वेरी क्लेवर और बहुत अच्छे से जो है ना वो समझा रही है, चीज़ को लेके चल रही है। तो फिर वो तोरसम को जब स्पेशली पूछती है कि तुम्हें पता चला कि तुमने अच्छा, फिर तोरसम का पीओवी भी ज़ाहिर है, हमें पता चला कि वो जिस तरह वो यकीन नहीं कर रहा है, तो ये भी उसके लिए जायज़ बात है क्योंकि उसके जब पेरेंट्स की डेथ हुई है और उसकी सौतेली माँ ने जो उसके साथ सलूक किया है, तो ऑफ कोर्स एक बच्चा जो कि डेस्परेट था एक मोहब्बत अटेंशन के लिए और जब उसको जिस रिश्तेदार से मिली, तो फिर यही होता है ना कि जब आप जिसके रहमो करम पे होते हो उसके हाथ में होता है। वो आपको सारी ज़िंदगी मैनिपुलेट करता रहता है कि देखो मैं नहीं होता तो तुम लावारिस होते, तुम्हें मतलब तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हारे भाइयों ने भी तुम्हें छोड़ दिया, तो मैं नहीं होता तो क्या होता? तो वो एक तरीके से मैनिपुलेट होता है उनसे, इसी वजह से कि वो उनका अंडर में ये सोचता है कि इन्होंने ही तो मुझे पाला है, मुझे शेर बनाया है। उसकी नज़र में वो एक शेर है जो किसी से नहीं डरता। तो वो उस तरफ से आ रहा है और फिर लेकिन जब उसको समझ में आनी शुरू हुई है एंड नाउ ही इज क्वेश्चनिंग कि मैं जो हूँ पता करता हूँ, तो वो जिस तरह समझाती है ना कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना, यही चीज जो है वो तुम गिव अप कर दोगे इस तरीके से, तो तुम्हें तरीके से जो है वो मामा से कंफर्म करना है। और जो पूरा टेबल वाला सीन था खाने का, बहुत मजे का था, बहुत ज्यादा। जो है ना वहाँ पे जो उनकी दोनों की मिलके जो चल रही थी ना, कि वो जिस तरह मामा को आड़े हाथों ले रहे थे कि खाना और ये वो, फिर उसके बाद वो कहती है कि मुंह हाँ ज्यादा गर्म नहीं खा लेना, मुंह ना जल जाए, और फिर वो कहता है मामा को छुरी दो ना, काट के खाएंगे। तो वो बड़ा उनकी जो है ना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन थी। तो मुझे बड़ा मजा आया उस सीन में एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी उस्मान जावेद एंड गुल मेहर मोर ऑन द स्क्रीन। क्योंकि जो वो डिजर्व करते थे। स्टिल आई हैव अ कंप्लेंट कि उस्मान जावेद का जो कैरेक्टर है उस तो सब बिल्कुल भी ही सीम्स टू बी टोटली केयरलेस अबाउट वेयर इज रबिया। क्योंकि ये बहुत इनसिग्निफिकेंट सी बात लग रही है, उसने कत्ल किया है लिटरली उसके शोहर का, तो वो एक ऑब्सेस्ड स्टॉकर रहा है। तो अचानक से उसको क्या हुआ है कि अब ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग रबिया। ठीक है, मामा और उसकी चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन कुछ तो अकेले में उसकी थॉट्स कुछ तो दिखाएं कि वो सोच रहा है इस बारे में कि रबिया को मैं कहाँ ढूंढूं। तो कुछ भी मतलब इस हवाले से उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, उसका कोई वही नहीं है। सो आई थिंक कि यहाँ जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी अभी भी के बिल्कुल ही वो नहीं दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी हो रहा है कि तोरसम के कैरेक्टर को व्हाइट वॉश करने की कुछ, आई डोंट थिंक सो कि वो व्हाइट वॉश करेंगे। आई थिंक कि वो उसको होल्ड पे रख रहे हैं जब तक रबिया उसको कन्फ्रंट करती है एंड देन ही विल इवेंचुअली मीट हिज एंड। तो मुझे बड़ा अफसोस है गुलमहर के लिए कि वो बेचारी जो है वो एक हद वही उसकी मिसाल है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, कि वो वहां से जो है वो उसको एक मोहब्बत मिली, लेकिन वो भी कातिल और एक ऐसा इंसान है जो उसके लायक नहीं है। बट खैर देखते हैं इसमें स्टोरी में आगे क्या होता है। तो पहली एपिसोड तो ज्यादा इन्हीं लोगों के बारे में थी। दूसरी तरफ जब वो एक इम्पोर्टेंट प्रोग्रेशन हुई कि भाई सरबलंद को फाइनली शुक्र है ये एहसास हो गया कि अगर घरदार घर में से हुआ तो उसका ध्यान काफी सारे डॉट्स कनेक्ट किए उसने, सोलह बेला की तरफ ही जा रहा था। और जिस तरह रबिया से पूछती है कि आपके मरने से किसको फायदा है, इट वॉज वेरी हिलेरियस अगेन नॉट सेइंग द नेम ऑफ तोरसम। जब वो कहता है कि मेरे सौतेले भाई को, अरे भैया आप सब जाफरान खान का नाम रबिया के सामने लिया जा रहा है, सौराब का नाम, शीरी का नाम, हर लिटरली हर दुश्मन का नाम लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा तो तोरसम का नाम लिया जा रहा है। ऐसी क्या बात है इस नाम में? और फिर जब रबिया कहती है कि अगर उसको भी मार दिया जाए तो फिर किसको फायदा मिलेगा, तो सौराब को। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल था कि सरदार होने के लिए तो बड़ा बादशाह और हर लिहाज से आपका रिकॉर्ड क्लियर होना जरूरी है, जिस तरीके से इनके इलाके में दिखाया है। तो सौतेला भाई कैसे सरदार बन सकता है? ये सौतेला भाई तो एक
खुल्लम खुल्ला एक्सपोज मर्डरर है, वो तो छुपा हुआ भी नहीं है, सबको पता है उसने शेरदिल लाला का कत्ल किया। तो क्यों कैसे वो सरदार बन सिर्फ इस वजह से कि उसने इनहेरिट किया है अपने बाप से? दैट्स द होल पॉइंट। क्या उसका ये नहीं है कि भाई बेशक वो उनका बेटा हो, लेकिन चूंकि वो एक कातिल है तो वो कैसे सरदार बन सकता है? तो उसकी जगह तो फिर कोई और बनेगा। तो मेरा ख्याल से सवाल ये होना चाहिए था, उसको खुद कहना चाहिए था सरबलंद को कि वो मेरा सौतेला भाई बनता, लेकिन वो कातिल है। तो अगर वो ऑलरेडी एक कातिल है, उसको तो सबको पता है गढ़ी अलीफ खान में कि वो तोरसम जो है वो कैसे उसको सरदार बनाएंगे, कौन मानेगा? और फिर डायरेक्ट सौराब की तरफ ही जाना चाहिए था। तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि मतलब तोरसम का भी जो है वो अगर सरबलंद मर जाए तो तोरसम बन जाएगा सरदार। सो ये भी मेरी बात समझ से बाहर है। एंड देन ऑल्सो फिर हमने देखा कि सौराब के ऊपर जब उनका दोनों का ध्यान जाता है और जिस तरीके से वो डायरेक्शन थी, आई थिंक सो शहजाद कश्मीरी डायरेक्शन इज बैक नाउ इन दीज 2 एपिसोड्स। बहुत ज्यादा ये भी जंजीर है मुझे लगा इस हफ्ते। और जिस तरह दोनों की शक्ल जो है वो तेजी से उनकी आंखें वो पेपर पे लिखे हुए सौराब लाला को जो इंसर्कल्ड हुए हुए उसकी तरफ जाती है। दैट वाज ग्रेट और मजा आया देख के। नाउ द नेक्स्ट एपिसोड वाज अमेजिंग क्योंकि एंड इस तरह हुआ था कि शीरी ने सरबलंद और रबिया की बातें सुन ली थी। शी डिस्कवर्ड के अंदर ही जो है वो सरबलंद मौजूद है। अच्छा, फिर यहाँ से जो स्विफ्ट चीजें हुई है ना कि वो जाके सौराब को बताती है और सौराब ने भाई आनंद फानन एक्शन लिया। एपिसोड के शुरू में ही दिखा दिया कि वो बीजान के पास आता है और वो कहता है कि बीजान आप की सरबलंद से बात हुई थी, उनका मोबाइल चेक करता है। मतलब सौराब इज डूइंग लिटरली एवरीथिंग वेरी क्लीनली एंड विद रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ्स। तो जिस तरह वो फ़ोन चेक करता है, फिर कहता है आपकी हुई थी या किसकी बात हुई थी? तो वो कहता है, तो मतलब वो ना सिर्फ़ सरबुलंद बल्कि ज़रमाला का कैरेक्टर भी मशकूक उनके सामने इक्वली बना रहा है कि देखिए वो भी आपसे झूठ बोल रही थी। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट कमरे में लेके चला गया हो। सो ही इज़ डूइंग थिंग्स वेरी विद ग्रेट माइंडसेट। और ऑल्दो ही इज़ इविल, ही हैज़ अ इविल माइंडसेट, लेकिन यार ये होता है एक बंदे का, एक मानना पड़ता है लोहा कि यार है तो बंदे में बात तो है कि वो सोचता है दिमाग से, स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है। उधर वो तोरसम को भी उसने बदनाम कराया हुआ है, कत्ल उसने खुद कराया है शेरदिल का। सो फिर जिस तरह वो बीजान को बताता है आपका मैं बताता हूँ आपका सरबुलंद किस शहर में, और फिर जिस तरह वो लेके कमरे में जाता है, मुझे नहीं पता था यार, मुझे लग रहा था कि अभी सरबुलंद निकल जाएगा कमरे से क्योंकि उसने जो जमुर्द को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो वो सरबुलंद जो अंधेरे में तीर चलाता है कि जमुर्द के सामने शीरी का नाम लो, तो वो कहता है कि आज रात मैं भी जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो निकल चुका होगा और इस तरह सौराब की बात गलत है कि भाई नहीं, लेकिन वो तो पकड़े गए। लेकिन अब इसका एक मकसद था, इसका जो मकसद था वो ये था कि वो पकड़े गए और जो बीजान है भाई वो तो देख ही नहीं पा रही थी उनकी तरफ। एंड सरबलंद लिटरली वाज सिटिंग ऑन द बेड। थोड़ा हल्का भी इफेक्ट कर सकते थे उसका, वो सोफे इधर उधर बैठा होता। लेकिन खैर वो उनको पकड़ लिया और फिर जो है वो बीजान, लेकिन स्टिल जो है वो भी वो भाई अपने जो बात है बीजान सच्चा प्यार तो अपने बेटों से ही करती है। अब ये अगर यही उनका बेटा जो है वो लाके सौराब की हकीकत दिखाता तो उन्होंने जो है ना वो ज्यादा रिएक्शन देना था। मे बी आई थिंक सो, बानो से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन खैर मुझे ऐसा फील होता है कि अपने बेटों के मामलों में वो इसलिए क्योंकि शायद उनको ये पता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है या नहीं कर सकता। लेकिन खैर बहरहाल ऐसे तो बहुत सारे माँ बाप होते हैं जिनको अपनी औलाद का पता होता है लेकिन गलत पता होता है। बट बहरहाल सरबुलंद जो है वो कहता है कि आप मुझे जानती हैं और ये सारी बातें होती है, तो वो सौराब बढ़ बढ़ के उनके दिमाग में डाल रहा होता है। तो बीजान जब उस वक्त कहती है कि तुम मेरे बेटे पे जिरगा बैठाओगे, खैर बात जिरगा तक चली गई और फिर पूरे एपिसोड लिटरली जिरगा में ही निकल गए। लेकिन जिरगा हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा फैसला हो गया जो कि रबी और सरबलंद की शादी का। सो ये ऑल द फर्स्ट वाज क्रिएटेड जस्ट टू रीच एट दिस पॉइंट, यहाँ तक पहुंचने के लिए था। और जिस तरीके से इन दोनों के दरमियान जो ये बात हुई कि भाई जब वो कहता है सौराब के जरगा में जो किस तरीके से, अब मुझे सबसे अच्छी बात सौराब के कैरेक्टर की, मैं रजा लियाबिद को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ इस एपिसोड में क्योंकि उन्होंने जो उनका, और मुझे अच्छा ये लगा कि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सौराब का कैरेक्टर जो है ना वो एक बहुत कनिंग क्लेवर इंसान का लिखा हुआ है। अब तक अगर मुझे कोई दिमाग वाला इंसान यहाँ पे लग रहा है वो सौराब है। अब वो एक अलग बात है कि कौन इंसान अपनी जो अकलमंदी है वो नेगेटिविटी में यूज करता है, लेकिन यार वो बंदा जो है वो बड़ा वो है, उसने घर की मेड को फंसाया, ठीक है, ताकि वो घर की इन्फॉर्मेशन और घर के अंदर जो रहते हुए काम करवा सके, क्योंकि ऑब्वियसली हवेली और इनका चक्कर, इनमें मर्दों का घर के अंदर कोई काम होता नहीं है। तो इनको दिखाया गया बाहर होते हैं तो घर के अंदर जहर और ये सब वाला काम इसके जिम्मे था। और अपना बंदा सरगुन एक उसने बिल्कुल ही अलग दुनिया बनाई हुई उसके साथ, पर्सनल अपने अफेयर्स कुछ कैसे लेके चल रहा है। हमें भी बेवकूफ बनाया शुरू में उसमें, अपने भाई को शेरदिल के खिलाफ इतना ग्रज रखा है, स्टिल शेरदिल जो है वो नहीं जान सका कभी भी। और
बानो की डेथ को छुपा लिया एंड नाउ रबिया की हकीकत को भी डिस्कवर कर लिया। कितनी इंटेलिजेंटली उसने जो है वो फोन उठा के और ये सब करके और आखिर में बोला नहीं बच्चे रॉन्ग नंबर। तो ये सारी बातें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने ये सारी बातें अपने अंदर रखी हुई थी। जिरगे के दिन उसने सब रिवील कर दिया। उसने कहा कि जब ये बातें और इल्जामात लग रहे थे तो फिर वो जब लोगों ने उसको रोका, हकीम साहब भी उसको रोक रहे थे कि भाई तुम ज्यादा मत बोलो सरदार के खिलाफ ये वो। लेकिन जब अच्छा सरबलंद को चाहिए था कि अपना जख्म दिखाता तो भाई सही से खोल के दिखाता, ऐसे पट्टी तो बांध के कोई भी रख सकता है। तो मुझे था कि थोड़ा-सा उसको रियलिस्टिक करना चाहिए ना, जहाँ आप ड्रामे में इतनी डिटेल्स हमें देते हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, उनको क्यों फॉरगेट कर देते हैं? उसको एक्चुअल में अपना ज़ख्म, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी कुछ चीज़ें जब वो हॉस्पिटल भी गए थे, वो भी दिखानी चाहिए थी। एंड फिर उसके बाद जब ये जो सीन आया था कि वो जब जिस तरीके से जब वो यूज़ करता है ना कि आप क्या बात कर रहे हैं ज़रमाला की, वो तो ज़रमाला भी नहीं है, वो तो रबिया है, मुदस्सिर की बेवा है और वो तो मतलब उसने इतने पत्ते अपने इतने तरीके से खेले हैं ना, ताक-ताक के फेंके कि जिरगे वाले लोग भी परेशान हो गए ना यार कितने झूठ खोलेंगे, आखिर हम कितना ही एक इंसान को सपोर्ट करें। तो वो बहुत सही खेल गया और सरबलंद जब वो बस देखता ही रह गया, उसके पास वाक़ई में कोई पॉइंट्स ही नहीं थे सरबलंद के पास। सो इट्स नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट सरबलंद और दानियल ज़फ़र's कैरेक्टर और हिम। ये असल में मेरा सवाल है कि दानियल ज़फ़र का कैरेक्टर लिखा हुआ क्यों है ऐसा? सरबलंद का कैरेक्टर इतना जो है वो डम्ब क्यों लिखा हुआ है? जहाँ तोरसम अपने गुस्से से ड्रिवन है, सरबलंद सिर्फ़ एक सोचने वाला कैरेक्टर है और जिस वो सोचता रहता है, सिर्फ़ एक्शन नहीं लेता। सोराब ने डिस्कवर किया, एक्शन भी ले लिया, ला के खड़ा कर दिया बीजान को सामने। ये होती है ना, थोड़ी तो उसके अंदर भी अकल और स्विफ्ट एक्शन दिखाए ना कि यार वो बैठ के अब रबिया के कमरे में ही बैठ गया। भाई निकल आओ ना, अब जिस तरीके से वो निकला जिरगे में आया, ये बहुत अच्छा लगता है अगर कोई सीन ऐसा होता ना कि जिसमें सब ये समझ रहे होते हैं कि भाई सरबलंद मर चुका है और फिर सरबलंद निकल के आता, तो ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन ये था कि बहरहाल जो भी था जरगे में अपनी वजाहतें, सफाइयाँ ये सब चला रहा। फिर सोराब ने ये भी रिवील कर दिया कि बानो कोई एक्सीडेंट से नहीं मरी थी और वो इनकी वजह से हार्ट ब्रोकन होके मरी थी। तो इसमें भी सवाल उठना शुरू हो गया। खैर बहरहाल इन दी एंड ये हुआ कि उन्होंने कहा भाई हमारा सरदार तो क्लीन है, लेकिन क्या है कि इस तरह उसके कमरे से बरामद होना गलत है और लड़की को पनाह में रखने के बावजूद जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको रखा जाए, तो हम इनकी आप निकाह कर लो इनसे। तो मतलब ये था कि भाई उन्होंने चॉइस दी है कि वो अपने घर भी जा सकती है। अब रबिया के मामू जहाँ पे रहते हैं कश्मीर में, तो वो वापस भी जा सकती है क्योंकि अब क्या खौफ है रबिया को किसी दुश्मन से। अपेरेंटली तो वो हर निकल ही चुकी है, हवेली से भी निकल चुकी है, हॉस्पिटल बीजान के लिए भी आ चुकी है, सरबलन के लिए भी आ चुकी है। तो रबिया तो अब हवेली से खुलेआम निकल रही है। हवेली के एक-एक बंदे को, उसमें कितने दुश्मन हैं, कितने दोस्त हैं, सबको पता है कि रबिया जो है वो हवेली में मौजूद है। सो इन लोगों को अब ये भी डर नहीं रहा कि कोई तो अब आइडेंटिटी मुझे तो समझ पहले भी नहीं आ रहा था कि सरबाला-सरमाला करने की ज़रूरत थी, लेकिन चलो ख़ैर अब तो वो उसको भेजा जा सकता है कि भई रबिया तुम्हारे पास ऑप्शन है। क्यों ये एक माइंड में जो है वो ये एक सेटल कर लिया गया है कि रबिया का अब घर यही है, ये हवेली ही है। भाई वो खुद ही कह रही थी कि मैं अपने मामा के पास कभी नहीं जा पाऊँगी, लेकिन अब वो चली जाए कि भाई मैं ठीक है, मैं अपने मामा के पास चली आती हूँ, शादी करना ही क्यों ज़रूरी है। लेकिन ख़ैर ड्रामे का मकसद जो है वो इसी तरीके से बना दिया गया कि जरगे के थ्रू जो है वो अब इनकी शादी डिसाइड हो गई है। और उधर रबिया जो परेशान बैठी थी, वो भी बड़ा मज़े का सीन था जब शीरी आके वो कहती है कि अच्छा बैठ के इस साइड पे सो रही थी उस साइड। शीरी भी ना वही गन अपने मुँह से निकाल रही जो वो खुद करती हुई आ रही है। तो वो भी बहुत फ़नी मुझे लगा और क्या कहते हैं फिर उन दोनों की जो कन्वर्सेशन थी, रबिया जब एकदम सँभल गई और फिर उसने श्रीनी को अपनी औकात पे वापस रखा, लेकिन अंदर से वो दिखाया कि वो परेशान है। एंड देन जब सरबलंद आखिर में आके बताता है कि हमारी शादी का बोला है, वहीं से जो एपिसोड एंड हो जाता है। सो इट वाज़ अ गुड एपिसोड। देखें आप कितनी चीज़ें हो गई। तो इसी तरीके से हो सकता है ना यार कि आप केमिस्ट्री भी दिखाते रहो और साथ-साथ स्टोरी को प्रोग्रेस भी करो। इस तरह थोड़ी होता है कि कमरे के अंदर बैठ के एंटीबायोटिक से लेके लड्डू की बातें हो रही हैं, मज़ाक हो रहे हैं यार, उनके घर में लिटरली आग लगी है। अब सरवनन जो भी बात जरगे में बैठ के बोल रहा था कि ये हो रहा था हमारी हवेली में, तो वो सब इर्रेलेवेंट लग रही थी ना कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है तो आप तो आराम से जो है वो बैठे हुए थे, मतलब तुमने कोई एक्शन लेना था या अपने बंदों के ज़रिए कोई ऐसा काम करवाते, ना उसका बंदा ज़बर से कुछ उगलवा सका। तो सरवलन के एंड से जब हमें कोई हीरोइक चीज़ ही नहीं मिल रही है, तो हम कैसे जो है वो क्या एन्जॉय करें आखिर? आप हमें ये भी तो बताएँ ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट हैपेंड और अच्छा हुआ कि सोहराब ने जब वो देख लिया उनकी हकीकत हो गई, वो बाहर आ गया और उनकी शादी का फैसला हो गया। आई एम थिंकिंग बीजान को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया कि वो सोहराब से सवाल कर रही हैं कि तुमने जो है ना वो ये मतलब क्या किया है, मतलब तुमने जिरगा क्यों बिठाया मेरे बेटे पे। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि भाई बीजान को मतलब क्या वो बायस्ड हो रही है अपने बेटे के लिए, मतलब इनका तो यही होता है ना यार, बड़ी बात तो है ये। और अगर जब वो सोहराब की बीवी का वो सोहराब की बहन का मंगेतर था वो, तो अगर वो इस तरह पकड़ा गया है तो वो जिरगा तो बिठा सकता है। सो आई थिंक बीजान जो है वो बायस्ड है
और दूसरी तरफ जो है वो ज़ाफ़रान खान को भी शक हो गया कि तोरसम को सिर्फ अपने दोस्तों का गम नहीं, क्योंकि तोरसम ने गुस्से में उगल दिया था मामा को कि पहले तुम अपनी बहन के पीछे छुपते थे और अब भांजी के पीछे। तो मुझे वो बड़ा मतलब एक वो वाला सीन था कि उसको काबू करने का बोला था गुलमेहर ने, लेकिन उसने नहीं, उसका गुस्सा ऐसा ही है, उसने बोल दिया। सो अब जो है वो ये है कि ज़ाफ़रान खान को लाज़मी शक तो हो गया दैट ही इज़ अप टू समथिंग, तोरसन इज़ अप टू समथिंग। तो अब देखना ये है कि स्टोरीज़ किस तरह प्रोग्रेस करती है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि रबिया की शादी हो जाएगी तो वो फिर सरदारनी बन जाए और दूसरी तरफ जो ज़ाफ़रान खान का एरिया है वहाँ की सरदारनी गुलमेहर बन जाए। दिस वुड बी सो ग्रेट, आई थिंक सो। गाइस आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइए क्या थॉट्स हैं आप लोगों की इस 2 एपिसोड्स को लेके, क्या आपने एन्जॉय किया, एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।